हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। ये भारतीय संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक है, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में ये सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, संसद में 3 भाग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों, पहले हम देखते हैं सरला। एक ट्रिक है सरला। सा से संसद हो जाता है और रा से राज्यसभा हो जाती है और फिर ला से लोकसभा हो जाती है। संसद के 3 भाग होते हैं, 3 भागों से मिल करके संसद बनती है। तो संसद में जो है वो अनुच्छेद 79 में संसद आता है और उससे जब एक हम बढ़ा देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो अनुच्छेद 80 में हमारा राज्यसभा आ गया और फिर एक हम ऐड कर दिए, अनुच्छेद 81 में जो है वो लोकसभा आ गई। अब हम देखते हैं कि अब ये तो केंद्र के लिए हो गया और राज्य के लिए एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल में फिर विधान परिषद, फिर विधान सभा होती है। अब इससे हम अगर 89 प्लस जो है वो 89 जब जोड़ देते हैं, मतलब अनुच्छेद 79 में प्लस 89 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 89 अगर हम ऐड कर देंगे तो 168 आ जाएगा। 168, अनुच्छेद 168। अब अनुच्छेद 168 में विधानमंडल आ गया। फिर हम 80 में प्लस हम जोड़ दिए 89, तो फिर आ गया 169। ये अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं। ये हो गया 69। और अगर फिर हम ये देखिए 81, अनुच्छेद 81 में अगर हम फिर 89 जोड़ दिए तो हो गया ये अनुच्छेद 170। मतलब विधानमंडल जो है वो 168 अनुच्छेद में है, विधान परिषद जो है वो 169 में है और विधानसभा जो है वो 170 में है। और संसद की अगर बात करें तो 79 में संसद और राज्यसभा 80 में एक बढ़ा दिए और लोकसभा हो गई 81 में, अनुच्छेद 81। अब राज्यसभा देखते हैं, उसके बाद लोकसभा देखेंगे, फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। अब जो राज्यसभा है ये अनुच्छेद 80 में आता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं आगे। अनुच्छेद 80 में आता है। ये जो है उच्च सदन है और अस्थायी सदन है। ठीक, उच्च सदन है और लोकप्रिय सदन इसे हम नहीं कहेंगे। इसे हम लोकप्रिय सदन नहीं कहेंगे और ये द्वितीय सदन है दोस्तों। इसे हम द्वितीय सदन कह सकते हैं। द्वितीय सदन, ये द्वितीय सदन है। इसे सदस्यों की संख्या जो है 250 होती है और वर्तमान में इसके 245 सदस्य हैं, जिसमें से 235 प्लस ये जो 12 होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों, फिर इसकी उम्र जो है वो 30 वर्ष होती है। मतलब 30 वर्ष के आप जब हो जाएंगे तभी आप राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जा सकते हैं और इसका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। मतलब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। ये 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है।
और उम्र जो है वो 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में, आयु पूरी हो जाने के बाद में आप ये चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब मनोनीत किए जा सकते हैं राज्यसभा के सदस्यों के रूप में। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसका एक सदस्य जो होता है हर 2 वर्ष बाद सेवा, अर्थात एक सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त, मतलब ये जो है ये रिटायरमेंट होता है 2 साल बाद, 2 वर्ष के बाद एक सदस्य इसका अल्टरनेट ये जो है ये सेवानिवृत्त होता रहता है और फिर चुन लिया जाता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, आप लोगों को बता चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और जो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, इस नाते ये पूछ लिया जाता है। क्योंकि बराबर तो नहीं होता, इस नाते ये प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आगे हम बता चुके हैं कि 250 वर्तमान में इसके, मतलब वर्तमान में 245 है और नॉर्मली जो है 250 सदस्य इसके होते हैं। चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसका होता है। आइए लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते हैं। चुनाव इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकप्रिय सदन है ये, लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन है और प्रथम सदन है। निम्न सदन है, निम्न सदन है ये। अस्थायी सदन है, क्योंकि वो अस्थायी सदन था तो ये अस्थायी है, वो उच्च सदन था तो ये निम्न सदन है, वो लोकप्रिय सदन नहीं था मतलब अलोकप्रिय सदन था तो ये लोकप्रिय सदन है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है सदस्यों की संख्या दोस्तों इसमें 552 होती है। वर्तमान में इसमें जो है वो 445 सदस्य हैं, 445 सदस्य ही हैं। जैसे लोकसभा जो होती है वो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो सांसद होते हैं। जैसे अभी चुनाव आने वाला है, वो सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। वही लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं वही लोकसभा जो निर्वाचित होते हैं सांसद, वो लोकसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। पांच वर्ष का होता है कार्यकाल इनका। और उम्र जो है चुनाव लड़ने की उम्र, चूंकि ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और तो इसकी उम्र होती है, उम्र के लिए हम 25 वर्ष, उसमें जो है वो राज्यसभा में 6 वर्ष मतलब 30 वर्ष की उम्र होती थी और कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता था। और इसमें जो है कार्यकाल 5 वर्ष का है, कार्यकाल इसमें 6 वर्ष का होता था, इसमें कार्यकाल 5 वर्ष का है और उम्र जो है वो 25 वर्ष ली जाती है, 25 वर्ष ली जाती है दोस्तों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, जिसे सभापति बोलते हैं, उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। ये जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो केवल सभापति होता है, लेकिन वो सदस्य नहीं माना जाता। राज्यसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं आता है। अब ये तीसरा पॉइंट जो है, धन विधेयक राज्यसभा केवल अपनी धन विधेयक पर राज्यसभा केवल अपनी राय दे सकती है, मतलब इसमें संशोधन, आपके पास
मतलब जब इसके पास जाता है धन विधेयक, पास होने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत जब ये जाता है तो उस पर सिर्फ ये अपनी राय दे सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप इसे सही करिए। लोकसभा से मतलब ये निर्देशित नहीं करता है, सिर्फ ये एक राय दे सकता है कि आप इसमें क्या गलत है क्या सही, उसको सही कर दीजिए। बाकी डिपेंड करता है राज्यसभा लोकसभा के ऊपर कि वो सही करेगा कि नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही पास कर देगा। तो मतलब जो धन विधेयक पर राज्यसभा केवल अपनी राय दे सकता है, उसमें संशोधन कुछ कर नहीं सकता, करवा भले सकता है, मतलब कोई बाध्य नहीं है लोकसभा की उस पर संशोधन करेगी, सिर्फ अपनी राय दे सकता है राज्यसभा। धन विधेयक को लोकसभा पारित करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि धन विधेयक कौन पारित करता है, कौन पास करता है। तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा पास करती है, जो सांसद हमारे होते हैं, संसद में बैठते हैं, ये लोग इसे पास करते हैं। इसके जो लोकसभा के जो सदस्य हैं ये इसे पारित किया जाता है, पारित करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम ये टॉपिक समाप्त किए अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप एक बार फिर कहना चाह रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हम अभी आगामी परीक्षाएं जो लगी हुई हैं वो वीडियो एग्जाम है और लोअर असिस्टेंट है और फिर लेखपाल की वैकेंसी फिर आने वाली है। अभी तो लेखपाल का रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आते ही फिर एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। 4000 के करीब नोटिफिकेशन आने वाला है जैसा कि पता चल रहा है। और फिर अभी देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आने वाली है और फिर अभी आगे चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि जब चुनाव होता है तो सरकार वैकेंसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। तो फिर अभी आगे वैकेंसी आने वाली है, इस नाते आप लोग को हम ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ते रहिए, ताकि वैकेंसी आए और फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम आए तो आप लोग को तैयारी की आवश्यकता ना पड़े। तैयारी आप लोग की पहले से ही रहे और फिर आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर के माध्यम से आप लोग अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। नहीं तो जब आप वैकेंसी आ जाएगी, एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, तब आप लोग जब पढ़ने की सोचेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। इस नाते अभी से आप लोग पढ़िए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे अच्छे और अच्छी टॉपिक और नई नई नौकरियों से संबंधित वीडियो हम लाते रहते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, चाहे वो मैथ की वीडियो हो, ट्रिक सहित 1-2 वीडियो हमने अभी मैथ का भी डाला हुआ है, यूपी जीके से रिलेटेड वीडियो हैं। ऐसे ढेर सारे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ढेर सारे वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।